अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इधर हमारे घर में सुबह के वक्त सफाई चल रही है और आंटी दे रही हैं झाड़ू। जब तक आंटी इधर से सफाई करती हैं मैं कर लूँगी किचन साफ़ और मैं जा रही हूँ किचन में, किचन के शेल्फ़ वगैरह और किचन के कैबिनेट वगैरह साफ़ करने के लिए। किचन को मैं एंड पे साफ़ करवाती हूँ। जब तक मैं किचन की शेल्फ़ ऊपर से साफ़ नहीं कर लेती, बर्तन वगैरह वॉश नहीं कर लेती, तो आंटी तब तक दूसरी सफाई कर लेती हैं और मैं ऊपर से अच्छे से साफ़ करने के बाद, क्लीन करने के बाद फिर आंटी एंड पे किचन में झाड़ू लगाती हैं। इससे ये होता है कि फिर अगर बाद में शेल्फ़ वगैरह साफ़ करूँ तो फिर वो सारा जो कचरा है वो नीचे फ़र्श पे आ जाता है और फिर वैसे का वैसा किचन फिर गंदा हो जाता है। किचन की हल्की फुल्की क्लीनिंग साथ के साथ चलती रहती है। उससे ये आसानी रह जाती है कि आपको फिर एक ही दफ़ा ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। इधर में ये जो मसाला बॉक्स है इनको मैंने ऊपर से गीला कपड़ा करके इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। कभी कभार इन जार्स को खाली करने के बाद मैं वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि जब मैं इनमें फिर मसाला वगैरह डालूँगी वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे और लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अब इन जार्स को मैं बिल्कुल खाली करके वॉश नहीं किया था। अभी फ़िलहाल मैंने इनको पानी लेके उसमें थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाला और फिर उसमें कपड़ा जो डिप करके इसको अच्छे से ऊपर से क्लीन कर लिया था। अभी मैंने किचन के 2 से 3 कैबिनेट की अच्छे से क्लीनिंग की थी और उनको क्लीन करने के बाद मैंने उनको सेट करके रख दिया था। उससे ये होता है कि आपको वो लंबी वाली सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती है। अगर साथ के साथ आप इन चीज़ों को सेट करके रखो तो वो बड़ी आसानी रह जाती है आपको चीज़ों को मेंटेन करने में और सेट करने में। अच्छा, वो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने दही लगाया था, आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोग दूध कहाँ से लेते हैं, तो हम दूध वाले से ही लेते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि कितने रुपए किलो लेते हैं, तो हम लोग 130 रुपए किलो लेते हैं ना दूध। लेकिन दही का ये है कि आपको उसको अच्छे से टेम्परेचर उसका मेंटेन करना होता है, ना ज़्यादा गर्म हो दूध, ना ज़्यादा ठंडा हो, और उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर जो मौसम के हिसाब से ज़्यादा गर्मी हो तो उसको वैसे ही रख दें और अगर ज़्यादा सर्दी हो तो उसको ढाँप के रखें, तो आपका दही भी बड़ा अच्छा से जम जाएगा। और ये कि दूध को मुनासिब गर्म करना होता है। अगर आप उसको ज़्यादा गर्म कर लेंगे और उसमें ज़्यादा दही डाल देंगे जो उसको जमाने के लिए डालते हैं, तो उससे ये होगा कि जो दही है वो बबल्स बनाने लग जाता है, बहुत ज़्यादा खटाई आ जाती है उसमें। इसलिए उसमें वो दूध के हिसाब से 1 या 2 चम्मच ही डालने होते हैं, जिससे ज़्यादा खटाई भी ना हो और दूध जम भी जाए। और किचन के मैंने 3 कैबिनेट साफ़ किए थे, जो मुझे आसान लगा, जो मेरे से आसानी से हुआ, मैंने उतना साफ़ कर लिया। और ये केचप की मैं रीफिलिंग कर रही हूँ। केचप तो ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और हमारे घर में केचप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये कैबिनेट वगैरह सेट करने के बाद फिर आज लंच में मैं बना रही थी मूली के पराठे। सुबह नाश्ता करके गए थे बच्चे स्कूल, तो स्कूल से जब वो आए थे तो उस वक़्त तक मैंने अभी कोई हंडिया वगैरह नहीं बनाई थी। खाना मैं रात को ही बनाने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोपहर के वक़्त मूली के पराठे बना लेती हूँ। ये इधर मैंने मूलियाँ ली थी, पहले इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद फिर मैंने इनको पीलर से ही पील कर लिया था, आसानी से हो जाती हैं। और इसके बाद फिर मैंने इनको ग्रेट कर लिया था। इसको मूलियों को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया। मेरे पास जितनी मूलियाँ थी वो मैंने उनको सबको ग्रेट कर लिया। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल 2 पराठे बना रही थी, तो फिर मैंने ऐसे किया था कि मैंने जो इनको अच्छे से निचोड़ के एक जो एयर टाइट बॉक्स था उसमें डाल दिया था, और जितनी मुझे मूलियाँ चाहिए थी बस मैंने उसी में चीज़ें ऐड करके उसी के पराठे बनाए थे। इससे ये होगा कि जो मुझे बाकी की मूली मैंने पहले से ग्रेट कर दी, अगर मुझे अचानक से काम मेरे पास टाइम कम है तो मैं उसको उसी वक़्त बना के ग्रेट की हुई फ्रिज में रख दूँगी और उसको उतना निकालूँगी, उसमें उतना नमक मिर्च वगैरह ऐड करके उतना बना लूँगी। ये मैंने थोड़ा-सा निकाल लिया था और उसको मैंने एयर टाइट में रख दिया। ये जो बाकी बचा है इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और साथ में सुरख मिर्च ऐड की है। मुझे लगता है कि मैं इस तरह से बनाती हूँ कि सिर्फ़ सब्ज़ मिर्च ऐड करती हूँ और धनिया ऐड करती हूँ। मूली का पराठा मैंने मसाला वगैरह रेडी करके रख दिया था, तो फिर मैंने ये बच्चों ने आके यूनिफ़ॉर्म जब चेंज करना था स्कूल से, तो मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही थी। कपड़े मैं पहले ही रेडी करके रख देती हूँ उनका स्कूल से आने से पहले, और उसके बाद फिर मैं जाके नीचे जाके उनके लिए पराठा बना लूँगी।
काफ़ी लोग वैसे मूली का पानी उसको पका के खुश्क कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से उसका जो टेस्ट है वो कम हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको वैसे ही उसको अच्छे से निचोड़ के रख लेती हूँ और मुझे लगता है इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं मूली का पराठा बनाती हूँ और कुछ मसाला वगैरह ऐड नहीं करती, सिवाय सब्ज़ मिर्च के, सब्ज़ धनिए के और थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा सुरख मिर्च ऐड करने के बाद मैं उसका मसाला रेडी कर लेती हूँ और मुझे लगता है इससे ज़्यादा मज़े के बनते हैं और कुछ भी नहीं ऐड करती। ये जो बाकी की मूली मैंने निकाल के फ्रिज में रख दी है, अब वो उसको मैंने पहले से ग्रेट किया हुआ है, उसका पानी जो है वो निचोड़ा हुआ है। अब जब मुझे अचानक सुबह को जब मेरे पास टाइम कम होगा तो मैं क्या करूँगी, उसको निकालूँगी, उसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और सुरख मिर्च थोड़ी सी ऐड करके उसको मिक्स करके पराठा बना लूँगी। अच्छा, सुबह के टाइम ये होता है कि मेरा जो मूड नहीं होता काम करने का, पता नहीं काम करने को दिल नहीं करता, तो इसलिए फिर मुझे आसानी रहती है अगर सुबह नाश्ते में किसी को मूली का पराठा खाना हो। अच्छा, पराठा जो है वो तेज़ आंच पे सही नहीं बनता, उसको आप हल्की दरमियानी सी आंच पे बनाए ना तो वो क्रिस्पी बनता है, जिनको क्रिस्पी पराठे पसंद हैं। तो ये बच्चों ने बटर के साथ खाया और ये स्कूल से आने के बाद बैठे टीवी देख रहे हैं खाना वगैरह खाने पर। जैसे ही स्कूल से आते हैं चीज़ें वगैरह ऐसे बिखरी होती हैं, कपड़े वगैरह बेड पे गिरा देते हैं। मेरी वैसे यही कोशिश होती है कि ये जो चीज़ें बखेरते हैं मैं इनसे ही उठवाऊँ और कुछ नहीं तो इनको आदत पड़ जाएगी अपनी चीज़ें समेटने की। रीच वैसे माशाल्लाह से अपनी चीज़ें स्कूल से आने के बाद अपना यूनिफॉर्म अच्छे से हैंग करती है और अनाया को कहना पड़ता है। अच्छा, ये हो गया था। इसके बाद डिनर का टाइम, तो आज हम लोग बना रहे हैं फ्राई फ़िश और साथ में मैं सादा चावल बना रही हूँ और चावल बिल्कुल सादा रखूँगी और साथ में जो फ़िश है इसको मैरिनेट करके कुछ टाइम के लिए रख दूँगी। फ़िश की मैरिनेशन के लिए मैंने लिया था लेमन जूस, बेसन, एक अंडा और उसमें डाली थी अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, सुरख मिर्च और नमक बिल्कुल हल्का सा ऐड किया था और थोड़ा सा पानी डाल के उसका बैटर बना लिया था। अच्छा, नमक फ़िश में बिल्कुल हल्का सा लगता है क्योंकि पहले ही फ़िश वालों ने, जिनसे हम लोग फ़िश लेते हैं, उन्होंने पहले ही अजवाइन और नमक लगा के रखा होता है, इसलिए नमक जो होता है वो तो पहले ही उसके अंदर होता है, इसलिए मैरिनेशन में नमक जो है वो बहुत कम यूज़ होता है। फ़िश मैंने पहले मैरिनेट करके रख दी थी और ये मैं साथ में राइस बना रही थी। जिसको राइस के साथ लेनी होगी वो राइस के साथ ले लेगा और जिसको वैसे ज़्यादा जो है वो केचप के साथ ही खाते हैं। मैंने चावल बिल्कुल सादा से तरीके से बनाए थे, इसमें मैंने कोई टमाटर, कोई अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट नहीं ऐड किया था। इसमें सिर्फ मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया, उसमें एक ज़ीरा डाला और नमक डालने के बाद फिर मैंने चावल डाल के और उनको अच्छा सा सादा से तरीके से बना लिया था। चावल कुक करने के बाद फिर मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी और इसको मीडियम आंच पे मैंने फ्राई किया था और अंडा और बेसन ऐड करने की वजह से इसका कलर भी बड़ा अच्छा आया है। अच्छा, फ़िश अगर ताज़ा हो ना, मतलब जिस दिन लेकर आए हैं आप, उसी दिन आप उसको फ्राई कर लें, बना लें, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, बड़ा मज़े का होता है। और अगर आप उसको फ्रीज़ करने के बाद कुछ दिनों को बाद फ्राई करें या पकाएं तो उसका वैसे का टेस्ट नहीं आता। ये मैंने इधर फ़िश फ्राई कर ली है और ये थी इसकी फ़िश फ्राई करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक, बड़ी मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैंने इसको सर्व किया था चावलों के साथ। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।